नमस्कार बच्चों, प्राइमरी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एडेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती यानी कि हिंदी कक्षा 5 इस अभ्यास पुस्तिका में हम आज पाठ 16 पातालकोट इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। चलो आइए बच्चों, अब हम इस पार्ट के क्वेश्चन आंसरों को देखते हैं, हल करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, बहुविकल्पीय प्रश्न। पातालकोट में उजाला बहुत देर से क्यों होता है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए, वहाँ पहाड़ों की गहराई में है, इसलिए वहाँ पर उजाला देर से होता है। प्रश्न नंबर दूसरा, तीव्र शब्द का विलोम शब्द क्या है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मंद। तीव्र शब्द का जो विलोम शब्द है वह है मंद। प्रश्न नंबर तीसरा, अति लघुत्तरीय प्रश्न। दूधी किस नदी में मिलती है? जो दूधी नदी है वह नर्मदा नदी में मिलती है। प्रश्न नंबर चौथा, भारिया जाति के लोग किस जगह से आकर पातालकोट में बसे? उत्तर नागपुर से आकर पातालकोट में बसे। कौन सी जाति के लोग? भारिया जाति के लोग। प्रश्न नंबर पाँचवा, अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों को छांटकर लिखिए। जिस शब्द में बिंदु लगी है इसे हम अनुस्वार कहते हैं, और जिसमें चंद्र बिंदु लगी हुई है, ये वाला जो चिन्ह है, इसे अनुनासिक शब्द बोलते हैं। तो इसमें से हमें छांट कर लिखना है कि कौन से अनुनासिक और कौन से अनुस्वार है। तो अनुस्वार कौन सा है? जिस पे बिंदी लगी हुई, यानी कि गंध एक अनुस्वार शब्द है। संस्कृति अनुस्वार है। बहुरंगी में रंग के ऊपर जो बिंदी लगी हुई वह अनुस्वार है। और टंगिया भी क्या है? एक अनुस्वार है। अब चंद्र बिंदु वाले शब्दों को देखना है। चंद्र बिंदु वाले शब्दों को अनुनासिक शब्द कहते हैं। इसमें नदियाँ जो है, नदिया में यहाँ पर जो चंद्र बिंदु लगा हुआ है उसे अनुनासिक पढ़ेंगे। उसके बाद में वहाँ जो शब्द है उसमें भी चंद्र बिंदु लगा है, तो यह भी अनुनासिक है। मालाएँ में भी चंद्र बिंदु लगा हुआ है, तो यह भी अनुनासिक है। पहुँच में ह में चंद्र बिंदु लगी हुई है, तो यह भी अनुनासिक शब्द है। प्रश्न नंबर छठा, पातालकोट की मुख्य फसलें कौन सी है? तो पातालकोट की मुख्य फसलें कोंदो, कुटकी और जगनी है। अब लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर सातवां, आजा डहिया पद्धति के बारे में लिखिए। आजा डहिया पद्धति यह खेती करने की एक पद्धति है। प्रश्न नंबर आठवां, पातालकोट के लोग खेती में हल का उपयोग क्यों नहीं करते थे? उत्तर, वह धरती को अपनी माता मानते थे, इसलिए हल का उपयोग कर उसको नहीं चीरेंगे, ऐसा वो लोग मानते थे, इसलिए वो हल का प्रयोग नहीं करते थे। प्रश्न नंबर 9वां, ता प्रत्यय जोड़कर 5 नए शब्द बनाइए। तो उदाहरण, समान में ता प्रत्यय जुड़ा तो क्या बन गया? समानता। सफल में ता प्रत्यय जुड़ा तो सफलता। अज्ञान में ता प्रत्यय जुड़ा तो अज्ञानता। मानव में ता प्रत्यय जुड़ा तो मानवता। कुशल में ता प्रत्यय जुड़ा तो कुशलता। महान में ता प्रत्यय जुड़ा तो महानता। प्रश्न नंबर 10वां, पातालकोट के पुरुष किस तरह की परिधान पहनते थे? उत्तर, पातालकोट के पुरुष सिर पर पगड़ी, घुटने तक धोती और बदन पर सलूजा कमीज की तरह एक वस्त्र एवं बंडी धारण करते थे। प्रश्न नंबर 11वां, दीर्घोत्तरीय। पातालकोट के लोग के और आपके रहन सहन में क्या अंतर है? कोई 5 अंतर लिखिए। पहनावा, पातालकोट के लोग धोती कमीज बंडी पहनते थे और हम पैंट शर्ट पहनते हैं। दूसरा, पातालकोट के लोग के नृत्य और संगीत मनोरंजन के साधन थे, तथा हमारे मनोरंजन के साधन कौन से हैं? टीवी
वीडियो गेम आदि मनोरंजन के साधन है और साथ ही मोबाइल जिसका आज के जीवन में बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा उपयोग होता है और वो मनोरंजन का साधन बन चुका है। ऑप्शन नंबर तीसरा, पातालकोट के लोग खेती परंपरागत पद्धति से करते थे और हम जो खेती करते हैं वो आधुनिक पद्धति से करते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर का, मशीनों का, थ्रेशरों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 12, किसी के पूछने पर आप पातालकोट की क्या विशेषता बताएंगे? तो उत्तर, हम पातालकोट की निम्नलिखित विशेषता बताएंगे। उसमें नंबर पहला, यहाँ करीब 50 इंच वर्षा होती है। नंबर दूसरा, यहाँ सूर्योदय 9 बजे होता है और सूर्यास्त दिन के 3 बजे होता है। नंबर तीसरा, यहाँ के लोग रावण और मेघनाथ की पूजा करते हैं। और नंबर चौथा, यहाँ के निवासी आजू डहिया पद्धति से खेती करते हैं।